अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। इसमें कहा है निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। यहाँ अब आपको मैं बता दूं कि टोटल 4 समीकरण आपको यहाँ दे रखे हैं और 4 समीकरण यहाँ दे रखे हैं। 2 आकृतियाँ दे रखी हैं, यहाँ पर लिखा आकृति 4.6 के लिए, ये आकृति आपकी 4.6 है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 4.6, ठीक है, ये आकृति है। और इधर ही आकृति दे रखी है आपको 4.7 के लिए आपको 4 समीकरण दे रखे हैं। सिंपली अब आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहला काम जो आपने करना है, जो पॉइंट आपको ग्राफ में, इसको हम ग्राफ बोलेंगे, यहाँ पर एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, ठीक है। इसमें आपको क्या दे रखा है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे -1, दे रखा है, 0, और 1, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। इसको आपने सबसे पहले उठा करके एक साइड में नोट कर लेना, -1, ठीक है। उसके बाद आपका 0, और तीसरा जो पॉइंट दे रखा है वो है 1, ऐसे ही अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे भी देखेंगे -1, दे रखा है, तो -1, मैंने लिख लिया। दूसरा पॉइंट देखेंगे 0,2, और तीसरा जो पॉइंट देखेंगे आप दे रखा है 2,0, ठीक हो गया। अब आपने ये सबसे पहला काम किया, पॉइंट उठा करके एक साइड में रख लिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहला मान होता है, आप यहाँ जैसे -1, है तो यहाँ पे पहला मान क्या है, -1 है, तो ये होता है x का, और जो दूसरा होता है वो किसका होता है, y अक्ष पर जो रहता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपका x का मान -1 हो गया, y का मान 1 हो गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब आपको ये चेक करना है कि इन चारों समीकरण में से कौन सा समीकरण इस जो ये पॉइंट दे रखे हैं इन तीनों को संतुष्ट कर रहा है। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन समीकरणों में से आपको एक ऐसा समीकरण ढूंढना है कि अगर आप x का मान -1 रखें तो y का मान 1 आ जाए, x का मान 0 रखें तो y का मान 0 आ जाए, और x का मान अगर आप 1 रखें तो y का मान -1 आ जाए। ऐसे ही सेम टू सेम आपका 4.7 आकृति के लिए करना है आपने कि अगर आप x का मान यहाँ पर भी 4 समीकरण है, तो ऐसे आपने चेक करना है, अगर x का मान -1 रखें तो y का मान 3 आ जाए, x का मान 0 रखें y 2 आ जाए, x का मान 2 रखें तो y 0 आ जाए। तो इन चारों में से आपने एक ऐसा समीकरण देखना है जो इन तीनों निर्देशांकों को, तीनों बिंदुओं को क्या करें, संतुष्ट करता हो। ऐसे ही सेम आपको यहाँ चेक करना है। अब चेक कैसे करना है, सिंपल हम एक एक समीकरण को चेक करते हैं। अब पूरा यहाँ डिटेल से नहीं कराऊंगा मैं, डिटेल में कराएंगे तो ये क्वेश्चन आपका कम से कम 20-25 मिनट में चल जाएगा। तो सिंपली अपने क्या करना है, एक एक पॉइंट चेक कर लेना है। जैसे मान लो पहला पॉइंट मैंने रखा, अगर इसको ये संतुष्ट कर रहा है तो यानी बाकी फिर हम दूसरों को भी चेक करेंगे। अगर ये पहले को संतुष्ट नहीं करेगा तो हम बाकी इन दोनों को चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट अगले वाले समीकरण में चले जाएंगे। तो पहले समीकरण में देखेंगे y बराबर क्या दे रखा है, x, ठीक है। तो हम पहले वाले को रखते, देखो y का मान यहाँ पर कितना है, +1, या x का मान -1 है, तो आप यहाँ चाहे x का मान रखो चाहे y का मान रखो। अगर y का रखोगे तो x का मान आना चाहिए, x का मान रखने पर y का मान ये आना चाहिए जो आपको दे रखा है। तो मैं x का मान रखता हूँ कितना, -1, जब x बराबर कितना, -1, तब y बराबर क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर x का मान मैंने -1 रखा, y का मान कितना आ गया, -1, यानी -1,1। तो यहाँ देखेंगे हम x का मान -1 रखने पे आना चाहिए था +1, जो यहाँ पर नहीं है। तो यानी ये वाला समीकरण इस ग्राफ को संतुष्ट नहीं करता है। तो हमें एक पहला हमने इसको कर दिया साइड। अब चलते हैं दूसरे वाले पे। तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको सीधा छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहला बिंदु दिखा करके यहाँ पे इसको बता सकते हैं कि यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दूसरे वाले पर। फिर यहाँ पे समीकरण दे रखा है आपको x + y बराबर 0। सिंपल, फिर यहाँ पे x का मान देखो -1 दे रखा है, तो x बराबर रखते हैं कितना, -1। तो यहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 रखा, प्लस y बराबर कितना आ जाएगा, 0। -1 है, इसको आप बराबर के उधर ले जाओगे, किस में आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो जो आपके बिंदु निकल के आए वो आ गए कितने, -1,1। तो देखो x का मान हमने -1 रखा, y का मान कितना आ गया, +1 आ गया। देखो x का मान -1 रखने पर y का मान 1 आना चाहिए। ये समीकरण क्या है, पहले वाले बिंदु को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो दूसरे वाले के लिए चेक करेंगे हम। फिर बोला है x बराबर 0, y का मान भी 0 आना चाहिए। तो यहाँ देखो ये समीकरण आपका x का मान 0 रखा, प्लस y बराबर 0। अब देखो 0 को इधर ले जाओगे, क्या आ जाएगा, 0, यानी 0,0। इसको भी ये संतुष्ट कर रहा है। तीसरे वाले बिंदु को देखते हैं, 1,-1 को। तो फिर हम लिखते हैं x बराबर कितना रखने पर, x का मान यहाँ पर है कितना, +1। समीकरण आपका x + y बराबर 0। x का मान आ गया आपका कितना, 1 + y बराबर 0। y का मान -1 आना चाहिए, +1 है, आप राइट साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बिंदु निकल के आ रहे हैं वो आगे 1,-1। देखो x का मान 1 रखने पे y का मान -1, x का मान 1 रखने पे y का मान -1। यानी ये जो बिंदु है, कौन सा, सॉरी, दूसरा समीकरण है जो वो क्या कर रहा है, इस ग्राफ को संतुष्ट करता है। तो यहाँ तो हमको आंसर पता चल गया। फिर भी हम बाकी दोनों को चेक करेंगे, हो सकता है कि उन दोनों में से भी कोई समीकरण निकल के आ जाए।
तो हमें एक समीकरण तो मिल गया कि हाँ ये समीकरण इन बिंदुओं को संतुष्ट कर रहा है, वो आपने अभी देखा कि किस तरह से हमने चेक किया। थर्ड वाले समीकरण को देखते हैं, y बराबर क्या है 2x है। तो यहाँ पे पहला वाला चेक कर लेते हैं बिंदु रख करके, x का मान कितना -1 रखने पर x का मान -1 रखा तो y का मान कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, y बराबर आ गया 2 गुणा x का मान -1 रखेंगे, रखा तो आ गया -2, यानी x का मान -1 रख के y का मान कितना आ रहा है -2 आ रहा है। तो देखेंगे ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो y का मान कितना आना चाहिए था +1, जबकि आ कितना रहा है -2, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब चलते हैं चौथे वाले समीकरण की तरफ। आप चाहो तो इसको नोट करेंगे और कारण लिख देंगे कि क्यों संतुष्ट नहीं कर रहा है। फोर्थ जो समीकरण दे रखा है आपको वो है 2 + 3y = 7x। फिर पहले वाले पर हम पहले वाले को इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि अगर पहले वाले पे अगर वो संतुष्ट हो जाएगा तो हम बाकी भी चेक कर लेंगे, अगर पहले पर नहीं होगा तो वो बाकी पर भी नहीं होगा। फिर से यहाँ पे हम x का मान रखेंगे कितना -1 रखा, 2 प्लस हो जाएगा 3y बराबर का 7 गुणा x का मान रख रहे हैं हम कितना -1 प्लस का 2 है उधर जाएगा माइनस में तो 3y, देखो 7 की गुणा -1 से कराओगे -7 प्लस का 2 है उधर जाके -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा -7 और -2 कितना हो जाएगा -9। और इधर हमारे पास 3y है, 3 गुणा में इधर जाएगा किस में आ जाएगा बट्टे में यानी डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 3 × 9, y का मान कितना निकल के आ गया -3। यानी जब आपने x का मान -1 रखा y का मान आ गया कितना -3। तो देखो -1 रखने पे कितना आना चाहिए था +1 बट आया कितना -3, तो यानी ये भी इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो इसी के साथ बच्चों ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहली आकृति थी आपकी 4.6 कंप्लीट। अब ऐसे ही चलते हैं सेकंड वाली आकृति पर। ऐसे ही सेम टू सेम हम चेक करेंगे कौन सी आकृति 4.7 के लिए। 4.7 पर जो आपको बिंदु दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं -1,3, 0,2 और 2,0। यहाँ मार्कर मैं कर लेता हूँ चेंज। तो पहले देख लेते हैं y बराबर x+2 के लिए। y बराबर x+2, पहला है आपका x का मान -1 रखने पे y का मान कितना आ जाना चाहिए +3 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं x बराबर कितना रखने पर -1 रखने पर। अब यहाँ चाहो तो आप x का मान चाहे -1 रख के यहाँ सॉल्व कर लो, चाहे y का मान रख के 3 रख करके आप चेक कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप x ले रहे हो या y ले रहे हो। तो x बराबर मैं -1 ले रहा हूँ जो यहाँ पे आपको दे रखा है, तो y का मान अब कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं y बराबर हो जाएगा, देखो x का मान -1 रखा प्लस का 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा देखो -1 प्लस का 2 तो आ जाएगा +1, यानी -1 रखने पे आ रहा है प्लस का कितना 1। तो ये समीकरण क्या संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो x का मान -1 रखने पे y का मान 1 आ रहा है जबकि आना चाहिए 3, अतः यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। तो पहले वाले को कर दो आप क्रॉस, यानी ये संतुष्ट नहीं करता है। दूसरा चेक कर लेते हैं y बराबर क्या है x-2, फिर से x बराबर रखेंगे -1 और y का मान आना चाहिए कितना 3, तो y बराबर रखा हमने -1 आ गया -2, तो टोटल आ जाएगा -3, यानी x का मान -1 रखने पे y का मान आ रहा है -3, बट आना कितना चाहिए था +3 आना चाहिए था। यानी यह समीकरण भी क्या कर रहा है संतुष्ट नहीं कर रहा है इस ग्राफ को, इसको भी क्रॉस कर दो। चलते हैं तीसरे वाले समीकरण की तरफ। कारण अगर आप चाहो तो पूरा समीकरण ऐसे लिखोगे, उसके बाद लास्ट में लिख दोगे कि x का मान -1 रखने पे y का मान 3 आना चाहिए, जबकि यहाँ कितना आ रहा है -3 आ रहा था। यह समीकरण संतुष्ट नहीं करता है। थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं। y बराबर दे रखा आपको -x+2, x का मान रखना है -1, y ऐसे रहेगा, x बराबर कितना -1 रखने पर y ऐसे कैसे रहा, -x का मान कितना रखना है माइनस, ठीक है। ये तो हो गया माइनस किसका जो आपको समीकरण दे रखा है, और x मान है कितना आपके पास -1 है, ये मैंने रखा +2, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 2, तो 1 + 2 हो जाएगा 3, यानी x का मान -1 रखने पे y का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो देखो x का मान -1 रखने पे y का मान कितना आना चाहिए 3, यानी यह पहले समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। बाकी दोनों को भी चेक कर लेते हैं। यानी जब x बराबर कितना 0, समीकरण ये रहा, तो y को हम ऐसे लिखेंगे -x लिखा गुणा गुणा बोल रहा हूँ, x का मान कितना रखना है 0, तो ये मैंने रखा कितना 0। अब इसके लिए हम चेक कर रहे हैं प्लस है आपका 2, यानी x 0 रखने पे y 2 आना चाहिए। तो देखो -0 की मल्टीप्लाई 0 से कराओगे तो 0 हो जाएगा +2, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों आपके पास 2, यानी x का मान 0 रखने पे y कितना आ गया 2। दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट कर रहा है। अब चलते हैं तीसरा बिंदु है, तीसरे बिंदु पर x का मान कितना 2 रखने पर, x का मान जब हम 2 रखेंगे तो y का मान कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये रहा आपका समीकरण, यहाँ ऊपर रख देते हैं, यहाँ पे हम रख देते हैं x का मान कितना 2 रखने पे, तो जब हम x यहाँ पे कितना रखेंगे 2, तो ये y ऐसे लिख लिया हमने -x है,
तो माइनस लिख लिया हमने, यहाँ पे माइनस आ गया और x का मान कितना रखना है, प्लस का 2 रखा और इधर आपके पास कितना है, +2। अब ये 2 कहाँ से आया, देखो x का मान कितना है, +2 है, ये हमने +2 यहाँ पे रखा। ये जो माइनस आया वो आपका इस समीकरण से आया, माइनस ये समीकरण से आ गया और ये 2 आ गया आपका x का मान, और पीछे आपके पास क्या है समीकरण में, प्लस का 2 है, तो हमने प्लस का 2 ऐसे रखा। देखो इस 2 से ये 2 हो जाएगा कट, क्या बचेगा, y बराबर 0। यानी जब आपने x बराबर रखा कितना, 2, तो y हो गया 0। यानी ये समीकरण क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है इस ग्राफ में जो दिए गए बिंदु हैं। इसको नोट कर लेंगे आप। ऐसे ही फोर्थ वाले को भी चेक कर लेते हैं, इसके बाद आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। फोर्थ में देखा आपको x + 2y बराबर 6, ठीक हो गया। अब यहाँ पे चाहे आप x का रखो चाहे y का रखो, x का मान देखो रख लेते हैं -1 रखा मैंने, और यहाँ पे पहले लिख लेते हैं x बराबर -1 रखने पर, तो ये रखा मैंने -1, इस x की जगह पे प्लस का आ जाएगा 2y बराबर का 6, माइनस का 1 है उधर जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस में, तो माइनस का 1 उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 1, यानी 6 + 1 हो जाएगा 7, और इधर आपके पास 2y, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7 गुणा में 2 इधर आएगा बट्टे में, तो y का मान कितना आ गया, 7/2, यानी x का मान -1 रखने पे y का मान आया 7/2, जबकि आना कितना चाहिए था, 3, यानी ये समीकरण भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका कंप्लीट। आई होप इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।